morning guys, myself अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग ITI चैनल। हम लोग क्या कर रहे थे आपको पता ही है कि हम लोग जितने भी सर्किट के क्वेश्चंस हैं एक एक थ्योरम करके लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम तक पहुंच चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। पिछली चीज़ों को हम रिवीजन नहीं करेंगे और ना ही हम आपको बताएंगे क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि कल मैं पिछले 3-4 दिनों से जितनी भी क्लासेस चली हैं उन सब में हम पिछली चीज़ों को ही रिवाइज करते हुए चले। अब जब आप यहाँ से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं तो ये एक अलग टॉपिक है, इसका किसी भी प्रीवियस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। इसके आगे जब आप सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे तो फिर आपको प्रीवियस के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। बट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ते टाइम प्रीवियस चीज़ों से हमें कोई खास मतलब नहीं होता। इसमें नए फॉर्मूले होंगे, नए तरीका होगा, सब कुछ नया होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा। बहुत छोटा सा थ्योरम है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बट जिसको नहीं आता है वो इसको सॉल्व नहीं कर पाता है। एक लाइन का आंसर होता है और वही लोग नहीं कर पाते हैं। और एक लाइन के आंसर में आपको पता ही है कि आपको नंबर मिल सकता है जिससे आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैंने जो भी पिछली चीज़ें की हैं उनको हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। आज हम नया टॉपिक सुनने शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए हम पिछली चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, जो हमारा बेसिक है वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर कभी आप बेसिक को छोड़ेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिक हमेशा आप कंटिन्यू रखिएगा और उसको अच्छे से लर्न करते रहिएगा, रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या है हमारा आज का टॉपिक? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम पढ़ते हैं तो हमें ये दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है और सेकेंड चीज क्या है कि जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम रहेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम रहेगी उतना ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। आपको पता ही है कि P = V² होता है। तो अगर V² होता है तो जितना हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम मिलेगी उतनी ही तो पावर की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। मतलब कि अगर यहाँ पे P = V² लिखा हुआ है तो ये इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में, अगर ये वैल्यू हमें कम मिलेगी तो ये वैल्यू हमें ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जितना मिनिमम होगा उतना ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने की कंडीशन क्या है? व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज मिनिमम। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम है तो उस कंडीशन में हमारी पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। सही है। अब देखिए आगे, ये मान लीजिए कि कोई नेटवर्क है, ये क्या है, कोई नेटवर्क है जिससे लोड कनेक्ट है। यहाँ पे क्या कनेक्ट है? एक लोड कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक ये नेटवर्क था हमारे पास और यहाँ पर एक लोड कनेक्ट है। ये लोड जो है वो वेरिएबल नेचर का है। कैसा है? वेरिएबल नेचर का है। तो उस कंडीशन में कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मतलब मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी? जब RTH = RL होगा। क्या होगा? RTH में RL होगा। मतलब कि जो भी थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस लोड का भी होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के साथ तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ये नहीं, ये लोड हमेशा याद रखिएगा कि वेरिएबल नेचर का है।
इसमें क्या होगा कि वैल्यू जो होगी वो बदलती रहेगी, मिनिमम भी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, कम मिलेगी। तो वेरिएबल नेचर होने के कारण हम उस कंडीशन को मैक्सिमम कहेंगे जब RTH इज इक्वल टू में RL हो जाएगा। सही है। अगर हमें PL यानी कि मैक्स निकालना है, क्या निकालना है? PL मैक्स। L क्या है? हमारा लोड की पावर है। अगर हमें लोड की पावर मैक्सिमम निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? VTH का होल स्क्वायर अपॉन में 4RTH। क्या हुआ? VTH अपॉन में 4RTH। सही है। अगर हमें PTH मैक्सिमम निकालना है, मतलब कि थेवेनिन का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालना है हमें, तो हम लोग क्या लिखेंगे? V स्क्वायर RTH, V स्क्वायर TH अपॉन में 4RL। मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या था कि P लोड का मैक्सिमम हमने निकाला, तो कितना वोल्टेज थेवेनिन का है और रेजिस्टेंस। इसमें लोड और थेवेनिन की तो कोई बात ही नहीं है, मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर हो रहा है जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। हम यहाँ पे ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें, लिखें, बात तो बराबर है। ठीक है। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर RTH इज इक्वल टू RL होगा तो उस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। दूसरी बात आपको क्या रखना है कि P मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होगा जब 4VTH का स्क्वायर अपॉन में 4RTH मिलेगा, मतलब कि थेवेनिन वोल्टेज अपॉन में 4 थेवेनिन रेजिस्टेंस या लोड का रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। ठीक है। तो ये तो हमारी थी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है इफिशियंसी। इफिशियंसी एक वर्ड होता है जो आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 होता है। तो इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी? व्हाट इज इफिशियंसी? व्हेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तो उस कंडीशन में इफिशियंसी एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। इफिशियंसी क्या होगा जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा? तो उस टाइम में इज इक्वल टू 50%। मतलब कि अगर हम यहाँ पे लिखें तो इफिशियंसी इज इक्वल टू 50%। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा तो इफिशियंसी कितना होगा? 50%। ईटा इज इक्वल टू होता क्या है? आउटपुट अपॉन में इनपुट इंटू 100। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ईटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन में आउटपुट प्लस लॉसेस। बात तो वही है। इनपुट इज इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट प्लस लॉसेस इनटू में 100। तो इफिशियंसी हमारा आउटपुट अपॉन में इनपुट, मतलब हमने कितना इनपुट पे दिया था। अगर मान लीजिए कि ये कोई सोर्स है। ठीक है। यहाँ पे एक सोर्स जुड़ा हुआ है 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का है। यहाँ पे ये एक लोड है। जब ये यहाँ से होके गुजरा और इसके रिसीविंग पॉइंट पे, मतलब कि हमें यहाँ पर कितना वोल्टेज मिला? अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें 19.9 वोल्ट मिला, मतलब इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। अगर 16 वोल्ट मिला तो ठीक है, अगर 11 वोल्ट मिला तो पुअर है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी क्या होता है कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं और हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है। अगर हमें ज़्यादा आउटपुट इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट पे वैल्यू मिलती है तो हम कहते हैं कि इफिशियंसी हमारी अच्छी है, बेटर है। और अगर कम या ज़्यादा मिलती है तो उस हिसाब से हम इफिशियंसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिलहाल हम आपको ये बता देते हैं कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तो उस कंडीशन में इफिशियंसी की वैल्यू कितनी होगी? हमारी 50% होगी। ठीक है। अब देखिए सबसे मेन पॉइंट क्या है? सर्किट समझना। अगर आपको सर्किट समझना सबसे मेन चीज है। मान लीजिए कि ये एक VTH है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? VTH है। ये यहाँ पे एक लोड जुड़ा हुआ है, इसको हम वेरिएबल नेचर का मान रहे हैं। सही है। ये क्या हो जाएगा? हमारा वेरिएबल नेचर का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा RTH। अब हम यहाँ पे इसको वेरिएबल नेचर मान रहे हैं। ठीक है। ये क्या हमारा RL है। तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में
कि RTH इज इक्वल टू में RL होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब कि दोनों इक्वल होनी चाहिए। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगी जब इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा मिनिमम होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर when internal resistance is minimum। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम, अब आपको यही ध्यान रखना है, आपसे एक सर्किट बनाएगा, उसमें आपको ध्यान देना है कि कितनी हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस मिल रही है, उस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी। एक पहली कंडीशन ये हो गई, सॉरी फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है, सेकेंड कंडीशन आपकी, ये सब क्वेश्चन है। दूसरी चीज आपसे ये पूछी जाएगी कि एफिशिएंसी कितनी होगी, और उसके बाद ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यहाँ पे एक 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जो 20 ओम से लेकर के 80 ओम तक का था। ठीक है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो RL है, RL। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस व्हेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मतलब कि कितने ओम के रेजिस्टेंस पे हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा मिनिमम होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन सा है, ये आपको लिखा हुआ है, कितना है, 20 ओम से लेकर के 80 ओम तक है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर when internal resistance is minimum, और मिनिमम हमें कितना मिल रहा है, 20 ओम मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 20 ओम। तो 20 ओम पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी। मैंने आप देखिए ये बहुत ही इजी थ्योरम है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, ये एक लाइन के आंसर होते हैं, आपको पता होना चाहिए ताकि आपका 1-2 नंबर तो मिल ही जाता है। इसमें 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्जुगेट समझते हैं। अगर मान लीजिए ये 3 + J4 है, ठीक है, तो अगर हमें इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 - J4 लिख सकते हैं, या 3 - 4J लिख सकते हैं। तो इसका हमें कॉन्जुगेट पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, VTH लिखा है, ये मान लीजिए एक VTH लिखा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है जहां पे Z की वैल्यू आपको दी हुई है RTH + JXX, या फिर हम इसको 3 + J4 मान लेते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, 3 में J4, ठीक है। और यहाँ पर आपका JL यानी कि ये लोड का इम्पीडेंस है, सही है। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ से अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन पूछेगा तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 3 + J4 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 - J4, मतलब कि उसका जस्ट कॉन्जुगेट लिख देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 में J5 होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, 4 में J5। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। आगे बात समझ में, तो ये इसका जस्ट कॉन्जुगेट लिखते हैं कब, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन बताइए, आपको डायरेक्ट इसका कॉन्जुगेट लिखना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, सही है। अब देखिए इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लीजिए।
में ये एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हमारा 1 एम्पियर करंट है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये माइनस है हमारा, ये प्लस है, ये भी 10 वोल्ट है हमारे पास, ये क्या है, लोड का रेजिस्टेंस है। सही है। आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन में क्या निकालना है, आरएल का मान निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन में आपको आरएल का मान निकालना है, और क्या निकालना है आपको, आरटीएच का मान निकालना है, आरटीएच का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आरएल का मान निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस आरएल का मान निकालना है, इसमें तो आप लोग केवीएल केसीएल लगा दीजिए। केवीएल केसीएल किस तरह से लगेगा, जो हमारा वोल्टेज सोर्स है आरएल इज इक्वल टू होता क्या है, आरटीएच। देखिए, या तो हम इसको केवीएल केसीएल से सॉल्व करें, या तो आपको पता ही है कि आरएल इज इक्वल टू आरटीएच होता है, कब, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तब, तो हम डायरेक्ट आरटीएच निकाल लेते हैं। हम केवीएल केसीएल से भी सॉल्व होते हैं, लेकिन बड़ी चीज चुनने से क्या अच्छा है, 2 मिनट की बात है। अगर हमें आरटीएच निकालना है तो हम करंट सोर्स है ये 10 ओम है, यहाँ से ओपन कर देते हैं, करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। ये हमारा क्या है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये वोल्टेज सोर्स है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। सही है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ये वोल्टेज सोर्स है, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, और ये हमारे पास आरएल दिया हुआ है जो कि हमें फाइंड करना है। ये आपकी सर्किट बनी। आपको पता है कि आरटीएच निकालते वक्त क्या किया जाता है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते चलते हैं, और जो करंट सोर्स होती है उसको हम लोग ओपन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया। अब देखिए, बहुत ही सिंपल है, जब ये ओपन हो गया है, ये हमारा जंक्शन था, सही है, जब ये हमारा ओपन हो गया तो यहाँ पे तो कोई 0 एम्पियर, कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रही है। अगर सर्किट ओपन है तो करंट कैसे फ्लो होगी, तो अगर ये जंक्शन है हमारा और यहाँ पे हमारी करंट ओपन हो गई, तो इसका मतलब कि यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, और जब ये करंट फ्लो नहीं हो रही है तो हमारे पास ये एक लूप बचा है ना, लूप कितना है, एक ही है। तब ये दोनों आपस में कैसे जुड़ जाएंगे, सीरीज में। कैसे जुड़ेंगे, सीरीज में। तो R1 प्लस में R2, तो RTH इज इक्वल टू में R1 कितना है हमारे पास 10 और R2 कितना है 10, तो RTH इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 20 ओम, और RTH इज इक्वल टू RL मतलब कि लोड का रेजिस्टेंस, तो RL की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 20 ओम हो गई। सही है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन को बस नॉर्मल ध्यान देना है कि क्वेश्चन, अब देखिए, अगर ये आपके पास सर्किट है और इसमें हम केवीएल केसीएल लगाना शुरू करें तो ये बहुत लंबा जाएगा। यहाँ का वोल्टेज निकालेंगे, फिर आपको करंट निकालना पड़ेगा, इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें करनी पड़ेंगी, तब जाके केवीएल केसीएल से आंसर तो आएगा, आंसर तो हमेशा आएगा। और यहाँ पे क्या किया मैंने, 2 लाइन में निकाल दिया, क्योंकि हमें कंडीशन याद थी कि अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब कि आरटीएच इक्वल टू आरएल होगा, और आरएल हमसे पूछ रहा है तो हम एक काम करते हैं आरटीएच निकाल देते हैं। आरटीएच निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना होता है और करंट सोर्स को ओपन करना होता है। हमने वो किया, जब हम यहाँ पे ओपन किए तो ये इधर करंट ही नहीं जा रही है, इसका मतलब इस लूप का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इस लूप में हमने देखा तो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े थे, आपस में सीरीज में जुड़े हुए थे। सही है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कितने का है 200 वोल्ट, यहाँ पर आर है, ये हमें वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पर एक 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है,
और यहाँ पर एक 24 ओम का रेजिस्टेंस है। सही है। अब देखिए आपको दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 एम्पियर। यहाँ पे करंट जो दी हुई है, आपको इस आर की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, क्या पता करनी है, फाइंड द वैल्यू आर। इस वेरिएबल, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता हुआ है, पता करनी है। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक सेकेंड हम देख लें गिवन क्या क्या है। देखिए यहाँ पर वैल्यू दे रखी हुई है आई, मान लीजिए आई वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1 एम्पियर है। कितनी है, 1 एम्पियर है। अब देखिए क्वेश्चन में 1 एम्पियर वैल्यू दी हुई है, इस आर का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर हमें आई पता है, आर पता है, तो हमें जंक्शन का वोल्टेज निकालना होगा। अगर हमें वोल्टेज पता चल जाएगा तो हम इसको मान लीजिए I1 हो गया ये हमारा, और इसको मान लीजिए I2 हो गया। तो अगर जंक्शन का हमें वोल्टेज पता चल जाएगा तब हम आई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, जंक्शन की वैल्यू निकालनी हो, जंक्शन पे वोल्टेज निकालना होगा। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू में R। सही है। तो V इज इक्वल टू 1 इंटू में 24, मतलब कि V इज इक्वल टू कितना हो गया, 24 वोल्ट हो गया। आगे बात समझ में, मतलब यहाँ जंक्शन पे हमें कितना मिल गया, 24 वोल्ट हो गया। अब एक बात और सोचिए कि अगर यहाँ पे हमें 24 वोल्ट मिल रहा है और बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कि लॉस नहीं हो रहा है, और अगर लॉस नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ पे भी जंक्शन पे कितना मिल रहा है, 24 वोल्ट ही मिल रहा है। सही है। तो जब यहाँ पे भी हमें V की वैल्यू पता चल गई, R की वैल्यू पता चल गई, तो हम I की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे ना। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन में R, मतलब कि 24 अपॉन में 8, मतलब कि ये कितना हो गया हमारे पास 3 एम्पियर। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 3 एम्पियर। सही है। अब हमें वोल्टेज पता चल गया, I2 पता चल गया, मतलब कि I2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 एम्पियर है। अब इतना तो पता चल गया। अब ये सोचिए कि हमें ये इस ब्रांच का करंट पता है, इस ब्रांच का भी करंट पता है। अगर हम लोग इस ब्रांच का करंट निकाल लेंगे और तीनों करंट हम इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट कर देंगे, तब हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल। कोई भी अगर दो राशि आपको दी हुई है और एक अननोन है, तभी तो आप निकालेंगे। दो अननोन राशि पे तो क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमें I1 की वैल्यू निकालनी है, और I1 की वैल्यू निकलेगा कैसे, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनकमिंग करंट कौन सी है, I1 है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू में क्या होता है, आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो इनकमिंग करंट क्या है हमारी, I1 है, और आउटगोइंग करंट क्या है, I प्लस में I2। I प्लस में क्या है, I2 है, मतलब I1 इज इक्वल टू I प्लस में क्या है, I2 है। तो I1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, निकालनी है हमको, और I की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 1 एम्पियर दे रखा है, और I2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो I1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया। I1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया। मतलब कि जो यहाँ से करंट गई वो कितनी थी, 4 एम्पियर थी। अब देखिए जब हमें करंट की वैल्यू निकालनी होगी, अगर इस I1 की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो हम लोग क्या लिखते हैं, I1 इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कि I1 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 200 वोल्ट से, और खत्म कहाँ पे हुआ है, 24 वोल्ट पे, यानी 24 वोल्ट के जंक्शन पे मिल रहा है। अपॉन में क्या लिखते हैं, R। I इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, V अपॉन में R, और V क्या है हमारा 200 माइनस 24 अपॉन में R। सही है। अब I1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 इज
इक्वल टू 200 माइनस 24 अपॉन में r। अब तो सॉल्व हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लीजिए, ये कितना हुआ, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करिए 200 माइनस 24 इज इक्वल टू में 4r। ठीक है, ये हो गया 6 और 7 अपॉन 1। सही है, इज इक्वल टू में 4r। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 176 अपॉन में 4। ये 4 काटा, ये हो गया 44 ओम। मतलब कि r इज इक्वल टू हमारा कितना आया, 44 ओम आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में पूछ चुका है, अक्सर रिवीजन करके पूछ देता है ये क्वेश्चन। सही है, इस तरह से हम वैल्यू को निकालेंगे। क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करिए तो सबसे पहले आप यही देखिए कि उसमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है और आपसे पूछ क्या क्या रहा है। दूसरी चीज आप ये सोचिए कि ये चीज दी हुई है, इस फॉर्मूले से हम ये चीज निकाल सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे ये पता चल जाएगा तो ये हम निकाल लेंगे। यही सोचना सबसे जरूरी है। अगर आप ये चीज सोच लिए तो आपका क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाता है। सही है, अब यहाँ पे अगर हम केवीएल केसीएल लगाना शुरू करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज निकालते हैं, इनकमिंग करंट, इतना करने की जरूरत नहीं थी। जब आई और आर दिया हुआ तो डायरेक्ट वोल्टेज हमारा पता चल रहा है। जब यहाँ पे 24 है तो यहाँ भी 24 है, तो यहाँ का भी करंट हमें पता चल गया। अब हमें उतना लंबा इक्वेशन बना के तो नहीं सॉल्व करना पड़ा, डायरेक्ट हमने सॉल्व कर लिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे, फिर मिलीमेंस थ्योरम पढ़ेंगे और आपका पूरा डीसी सर्किट चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी 2 थ्योरम बची हुई है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।